नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है जीएसटीआर 9 21-22 का फाइल कर रहे हैं हम लोग। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा था कि कैसे करें और क्या क्या सावधानियां बरतें, उसका है आज पार्ट नंबर 3। और जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 2 के एंड में बताया था आपको कि इसमें हम पार्ट 3 में कुछ केस स्टडी करेंगे, यानी कि वैसे कुछ डिफरेंट सिचुएशंस को देखेंगे जहां पे अगर हमारा जीएसटी R1 जीएसटी 3B अगर गलती से गलत फाइल हो गया है तो कैसे उसको जीएसटीआर 9 में हम सुधार सकते हैं, उस केस वाइज स्टडी को आज के वीडियो में देखना है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे आज के केस स्टडी में। आज का टॉपिक पार्ट नंबर 3, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है कि ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई भी रिस्क हमारे ऊपर कवर अप नहीं है। फिर से आपका स्वागत करते हुए आज के चर्चा को हम काफी डिटेल्स में और काफी सही तरीके से और काफी इंप्रेसिव मैनर में हम लोग देखने जा रहे हैं। वो क्या कि जीएसटीआर 9 का एक बिम या एक साइड जो टर्नओवर है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई, और उस पे जो टैक्स का इंप्लीकेशन है जो टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 और 14 को हिट करेगा, उसके बारे में। तो चलिए केस वाइज स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को कवर अप करते हुए। सबसे पहला केस नंबर 1। अगर हमारा जीएसटी R1 और 3B में जितना मेरा बुक्स का जो सेल्स था वो सारा का सारा सही चला गया, मतलब सेल्स जो उस पे एप्लीकेबल जीएसटी है, एक्चुअल या बुक्स की बात करें हम तो बुक्स में हमारे पास सेल्स अगर फॉर एग्जांपल 100 है और उस पे हमने CGST और SGST 9 रुपीज चार्ज किया था, और जब हमने जीएसटी R1 भी फाइल किया वहां पे भी 100 रुपया दिखाया और 9 रुपया टैक्स का दिखाया। जब हमने 3B भी फाइल किया तो वहां पे भी हमने 100 रुपया डिक्लेयर किया और एग्जैक्टली 9 और 9 आपने SGST पे किया। मतलब इस सिचुएशन में आपका कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, मींस ऑल ओके। इस केस में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका जो जीएसटीआर 9 जो है टेबल 4, टेबल 9 सारा का सारा ऑटो पॉपुलेटेड आएगा और वो भी करेक्टली आएगा। उस केस में सिंपली आप ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को आप फाइल करिए और मुगम्बो की तरह खुश हो जाइए। मतलब इस केस में, केस नंबर 1 में आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो चलिए आगे के केस को हम डिस्कस करते हैं जहां पे गड़बड़ियां हुई। तो अब ये यहां पे थोड़ा सा कमर कस के बांधिए जहां पे अब गड़बड़ियां रिपोर्ट हो गई। केस नंबर 2A मैंने डाला है, वेयर एक्चुअल सेल्स रिपोर्टेड इन जीएसटी R1 रॉन्गली, राइट। जहां पे आपका जो एक्चुअल जो सेल था बुक्स में तो ठीक है, 3B में भी ठीक है, R1 में आपने गलत डाल दिया। एग्जाम्पल लेते हैं केस का। बुक्स में आपका सेल 100 रुपया, उस पे एप्लीकेबल जीएसटी 9 रुपया, SGST भी 9 रुपया। जीएसटी R1 जब आपने फाइल किया उस केस में आपने सेल्स को दिखाया 80 रुपया ही, राइट। तो जाहिर सी बात है उस पे एप्लीकेबल टैक्स जो है 7 रुपीज 20 पैसे लगे, SGST भी इतना लगे। लेकिन जब आपने जीएसटीआर 3B जब फाइल किया वहां पे करेक्टली सेल को दिखा लिया। मतलब ये निकल के आया कि आपने बुक्स के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स देना था वो जीएसटीआर 3B के अकॉर्डिंग आपका टैक्स तो चला गया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो 3B से जाता है, ना कि R1 से। अब ये केस ये हुआ कि हमारा जीएसटी R1 जो है वो गलत फाइल हो गया, राइट। अब इस केस में क्या करें, थोड़ा सा तो परेशानी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 4 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होके आता है जीएसटी R1 से।
इसका मतलब ये हुआ कि टेबल नंबर 4 आपका गलत ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है। जबकि हम टेबल नंबर 9 की बात करें तो ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है GSTR 3B से। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। इस केस में आपको क्या करना है कि आपके पास जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा जो आएगा वो 80 रुपीज आएगा, उसको आपको मॉडिफाई करके 100 कर देना है। जो आपका CGST और SGST का जो डेटा आएगा ऑटो पॉपुलेटेड होके वो 7 रुपया 20 पैसा आएगा, उसको भी आपको मॉडिफाई करके 9 रुपया कर देना है। टेबल 9 में आपका ऑटो पॉपुलेटेड टैक्स जो है वो 18 रुपया ही आएगा टैक्स पेबल में, बिकॉज आपने 3B करेक्टली फाइल किया है, राइट। तो ये हुआ सिचुएशन नंबर 1 जहां पे आपका R1 गलत हो गया। चलिए सिचुएशन नंबर 2, इसका नाम है केस नंबर 2B। अब क्या कह रहे हैं कि आपका सेल जो है R1 में तो सही गया लेकिन 3B में गलत चला गया, राइट। केस को देखते हैं, केस स्टडी को। बुक्स के हिसाब से आपका सेल्स जो था 100 रुपीज, CGST 9 रुपया, SGST भी 9 रुपया। R1 आपने फाइल किया GST R1 100 रुपया, 9 रुपया 9 रुपया, यानी कि R1 करेक्टली फाइल्ड है। लेकिन GSTR 3 भी जब फाइल किया उस टाइम हमने 100 रुपया की सेल को 80 रुपया गलती से दिखा दिया, तो ऑब्वियसली बात है उस पर जो टैक्स हमने भी शॉर्ट पे कर दिया, राइट। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा 3B रॉन्ग फाइल हो गया, राइट। अब जैसे ही 3B रॉन्ग फाइल हुआ, अब इसका इंपैक्ट देखिए GSTR 9 पे क्या हुआ। जैसा कि हम सब लोगों ने डिस्कस किया, टेबल नंबर 4 जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा कहां से, GSTR 1 से, और टेबल नंबर 9 ऑटो पॉपुलेटेड 3B से। अब टेबल नंबर 4 100 रुपया 9 रुपया 9 रुपया आ रहा होगा क्योंकि GSTR 1 तो हमने सही फाइल किया। लेकिन जब हम बात करते हैं टेबल नंबर 9 का, जहां पर टैक्स पेबल जो है वो मेरा गलत रिपोर्ट हो रहा है, यानी कि 14 रुपया 40 पैसा, जबकि ये होना चाहिए था 18 रुपया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 रुपया 60 पैसा जो है गवर्नमेंट को हमने टैक्स कम पे किया। तो क्या गवर्नमेंट ऐसे ही छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। अब GSTR 9 हम फाइल करने जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं इस टैक्स को पेमेंट करने के लिए, राइट। तो ये टैक्स तो हमको 3 रुपया 60 पैसा देना है। अब सवाल ये उठता है कि ये टैक्स कब पे हुआ, तो कुछ सिचुएशन देखते हैं। अगर हमने इस टैक्स को अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 3B में अगर इस सेल्स को, जो कि हमारा सेल्स शॉर्ट किया था 20 रुपीज, उसको दिखा दिया तो क्या होगा, यानी कि हमने पेड थ्रू GSTR 3B किया। उस केस में हमको करना क्या है, टेबल नंबर 10 जो टैक्सेबल वैल्यू है वहां पे 20 रुपीज जोड़ना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि टेबल नंबर 4 में आपको 20 रुपीज यानी कि 100 रुपीज तो आ रहा है वहां पे, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 80 कर लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिचुएशन जो आपका कवर हो रहा है वो ये कि आपने करंट ईयर के सेल्स को, टैक्स को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अप टू ड्यू डेट है वहां तक आपने पेमेंट किया। तो 4 टेबल के बारे में हम बात करें, टेबल नंबर 10 वो कहता भी है कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने सेल्स को दिखाया, तो 20 रुपीज टेबल नंबर 10 में डाल दीजिए। टेबल नंबर 10 का जो टैक्स जो आता है वो टेबल नंबर 14 में, वैल्यू ऑफ टैक्स में, वहां पे 3 रुपया 60 पैसा आप दे दीजिए, राइट। टेबल नंबर 4 जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है 100 रुपया, उसको आप मॉडिफाई करके 80 रुपया कर दीजिए। और टेबल नंबर 9 में कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन नहीं होगा, वो 1440 रहेगा, बिकॉज आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपने उसका पेमेंट कर दिया। लेकिन अगर आप 3B जो फाइल किया अगले फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी नहीं दिखाया, तो आपको DRC 03 करना पड़ेगा। DRC 03 करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप सिंपली टेबल नंबर 9 में जाइए और 3 रुपया 60 पैसा जो टैक्स पेबल में जो आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए और DRC 03 से आप पेमेंट कर दीजिए, राइट। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अगर 30 नवंबर 2022 भी बीत चुका और आपने उस सेल को दिखाया नहीं,
GSTR 3B में। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, आपको कुछ नहीं करना है, DRC 03 से जाइए और पेमेंट कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर नवंबर भी डेट बीत गया, उसके बाद भी हम क्या 3B से दिखा सकते हैं, और आपने दिखा भी दिया, बेकार हो गया आपका, कोई उसका मतलब नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा कि आपने 21-22 का सेल आपने सही दिखाया, राइट। अगर आपने दिखाया है, उस पर जो टैक्स पे किया है उसको एडजस्ट करिए 22-23 से, और आप क्लेम रिफंड करिए, राइट। इस केस में भी आपको DRC 03 से ही पेमेंट आपको करना ही करना होगा, राइट। तो एक सिचुएशन जहां पे आपका 3B रॉन्ग फाइल हो गया। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 2C, वेयर एक्चुअल सेल्स नॉट रिपोर्टेड इन 3B और R1 एट ऑल। कमाल हो गया। देखिए क्या सिचुएशन है, आपके बुक्स का सेल जो 100 रुपया था, राइट, GSTR 1 भी नील फाइल कर दिया और 3B भी नील फाइल कर दिया, या ऐसा कह सकते हैं कि कंप्लीटली आपका R1 भी छूट गया और 3B भी छूट गया। अब क्या होगा भाई, मींस 3B और R1 दोनों का बंटाधार हो गया। इस केस में क्या करोगे आप, तो आपको GSTR 9 जो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, राइट, टेबल नंबर 4 भी 00 आएगा और टेबल नंबर 9 भी 00 आएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, तो फिर से वही बात, चलिए सिचुएशन को समअप करने की कोशिश करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, 18 रुपए सरकार को चाहिए, बिल्कुल आपने छोड़ दिया। वही सेम सिचुएशन, अगर आपने अप्रैल 22 से 30 नवंबर तक पे कर दिया थ्रू GSTR 3B, क्या करिए, टेबल नंबर 10 टैक्सेबल वैल्यू को 100 रुपए डालिए, टेबल नंबर 14 टैक्स पेएबल को 18 रुपए डालिए, टेबल नंबर 4 को एज इट इज रखिए, वो तो कुछ करना ही नहीं है, टेबल नंबर 9 को भी कुछ नहीं छेड़ना है, बिकॉज आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखा दिया सेल 100 रुपया, बात खत्म। लेकिन अगर आपने नहीं दिखाया, आप चाहते हैं इसको 9 में फाइल करना, तो आप DRC 03 करिए। क्या करोगे, टेबल नंबर 4 में जाइए, 100 रुपया टैक्सेबल वैल्यू डालिए, टैक्स में CGST में 9 रुपया, SGST में 9 रुपया डालिए, टेबल नंबर 9 में जाइए, टैक्स पेबल को मॉडिफाई करिए, 18 रुपया डालिए। अब चूंकि टैक्स तो पे हुआ नहीं, DRC 03 से पे कर दीजिए। फिर से सिचुएशन, अगर आपका 30 नवंबर 2022 के बाद डेट बीत गया, आप चाहते हैं DRC 03 से पे करना, कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, राइट। अगर आप ये कहते हो, फिर से वही बात कि हमने नवंबर के बाद वाले 3B में दिखाया है, कोई मतलब नहीं है, नॉट कंसिडर टू पे फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, इस सेल को एडजस्ट करिए 22-23 से, और अगर टैक्स का रिफंड बनता है तो रिफंड क्लेम करिए, क्योंकि ये माना ही नहीं जाएगा कि आपको पे किया है, इसको आपको पे करना पड़ेगा DRC 03 से। तो ये भी एक सिचुएशन हमने कवर अप कर लिया। अब कुछ और सिचुएशन छोटे छोटे ये टुन्नू मुन्नू टाइप के, जैसे GSTR 1 में बिक्री जो है, सेल जो था B2B में जाना था, आपने B2C में दिखा दिया, या सेल सही था, B2B दिखाना था, B2C में दिखा दिया। अब B2B वाले को इनपुट कैसे मिलेगा, 2B में कैसे दिखेगा, वो अलग मुद्दा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं GSTR 9 पे। तो टेबल 9 जो हिट करेगा, वो हिटिंग टेबल कौन कौन सा है, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 9, यही हिट करता है। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको सिंपल क्या करना है, इस केस में कुछ नहीं करना है, जो आपका सेल्स जो है रिपोर्ट हो गया है गलत, यानी कि आप 100 रुपया का एग्जांपल लेके चलो, आपने B2B में आना था 100 रुपया, राइट, आपने डाल दिया यहां पे, तो यहां से निकाल के यहां कर दीजिए, सिंपल सा बात। इसके टैक्स वाले को निकाल के यहां कर दीजिए, यानी B2 सेल्स वाले टेबल नंबर 4A को आप मॉडिफाई कर दीजिए, राइट। तो क्या करना है, टेबल नंबर 4B B2B प्लस कर दीजिए, टेबल नंबर 4A B2C माइनस कर दीजिए। टेबल नंबर 9 में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका सारा का सारा टैक्स तो सही से गया हुआ। चलिए ठीक है जी, तो केस नंबर आगे तरफ बढ़ते हैं। GSTR 1 में टैक्सेबल सेल की जगह एग्जेम्प्टेड में दिखा दिया, कमाल कर दिया, टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से और एग्जाम्प्ट सेल दिखा दिया, राइट। चलिए क्या क्या हिट होगा, टेबल नंबर 9 का जो हिटिंग टेबल है वो टेबल नंबर 4, GSTR 9 का टेबल नंबर 4 हिट करेगा, आपका सेल रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है टैक्सेबल में, राइट। एक तो गलत हिट होगा टेबल नंबर 5,
और टेबल नंबर 9, राइट। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि टेबल नंबर 4 में क्या करिए, आप प्लस कर दीजिए। जो भी सेल आपने गलती से एग्जाम्प्ट में दिखा दिया है उसको खींच के लाइए टेबल नंबर 5 से टेबल नंबर 4 में, और टेबल नंबर 5 को माइनस कर दीजिए। अब चूंकि आपने टैक्स तो पे ही नहीं किया, हमने एज्यूम भी किया है कि 3B में भी नहीं दिखाया आपने। अगर 3B में दिखा दिया तो कोई इशू नहीं, अगर 3B में नहीं दिखाया तो टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल को बढ़ाइए और DRC03 से आप पे कर दीजिए, राइट। चलिए, तो कुछ इस तरह की बातें टर्नओवर के रेस्पेक्ट में की हमने कि आपका डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या आपका होगा। एक बार इसको सम अप में लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी कि इसी साल का हमको GSTR 9 फाइल करने जा रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा पिछले साल का कोई गुनाह है, गलती है, अगर उसको हमने ठीक किया है तो, या इस साल का कोई गुनाह या गलती अगले साल में एडजस्ट किया है, उसका भी एक सिचुएशन हम लोग देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर GSTR 1 और 3B सही है 21-22 का, तो फाइल एज ऑटो पॉपुलेटेड, कुछ नहीं सोचना आपको। मतलब ना तो इसमें 20-21 का कोई डेटा आ रहा है, ना ही इस साल का डेटा आपका 22-23 में जा रहा है, सिंपल है। लेकिन केस नंबर 2, अगर इस साल के GSTR 1 और 3B में पिछले साल का कोई कचरा आ गया तो क्या करोगे, राइट। तो उस केस में आप GSTR 9 को फाइल करते समय जो 9 ऑटो पॉपुलेट होगा उसमें से 20-21 का जो सेल है उसको आपको माइनस कर देना पड़ेगा। क्या करना होगा? माइनस कर देना पड़ेगा। सर्कुलर है ऐसा कि अगर 21-22 में आपका ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ रहा है, उसमें से कुछ डेटा पिछले साल का है तो उसको आप सिंपल लेस कर दीजिए, कोई इशू नहीं, राइट। एक और केस लेते हैं, अगर आपका पिछले साल का तो कोई कचरा नहीं है लेकिन इस साल का आपका कोई सेल अगले साल में चला गया, उस केस में क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, ऑटो पॉपुलेटेड है, उसको प्लस करना है। कहां करना है? टेबल नंबर 10 और 14 में, राइट। वो भी कर सकते हैं, राइट। अब एक और भी बात है, इस साल का तो किया ही किया, उसमें पिछले साल का भी आ रहा है और इस साल का कुछ अगले साल में भी जा रहा है, राइट। तो क्या करोगे? जो ऑटो पॉपुलेटेड होगा उसमें पिछले साल को आप लेस करिए, जो आपने इस साल का अगले साल में दिखाया 3B के माध्यम से उसको आप प्लस करिए और चैन की सांस लीजिए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मानते हैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन मैंने काफी हद तक कोशिश किया कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपको डिस्कस किया जाए। इस पार्ट में हम लोग ITC के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे। नेक्स्ट पार्ट में ITC से रिलेशन में लेके हम वीडियो आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।